डायबिटीज़ क्यों इतनी तेज़ी से हमारे देश में फैल रहा है। टाइम बॉम्ब जैसी स्थिति देश के लिए इसलिए है कि इस समय डायबिटीज़ के मरीज़ों की संख्या बढ़ती जा रही है। 4 करोड़ के करीब लोग आगे आने वाले 3 सालों में डायबिटीज़ में तब्दील हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आसान तरीका प्री डायबिटीज़ को डायबिटीज़ तब्दील होने के लिए यही है, इन्हीं 3 चीज़ों का ध्यान देना। प्री डायबिटीज़ बीमारी भी ऐसी ही बीमारी है जैसे डायबिटीज़ है, क्योंकि जिन मरीज़ों को प्री डायबिटीज़ है उन मरीज़ों में हार्ट अटैक, स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो एकदम छोटे बच्चों को डायबिटीज़ होती है, वो आमतौर पे टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, वो बिल्कुल अलग डायबिटीज़ होती है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है मोटापा। ये आजकल आप देखते हैं हमारे स्कूलों में ज़्यादातर बच्चे ओवरवेट हैं, ओबीज़ हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ यानी शुगर की। देखिए, भारत को दुनिया की डायबिटीज़ कैपिटल कहा जाने लगा है। आखिर क्यों भारत दुनिया की डायबिटीज़ कैपिटल बनती जा रही है, इसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। क्यों आखिर भारत में डायबिटीज़ को लेकर टाइम बॉम्ब जैसी स्थिति है, मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। द लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या 10 करोड़ तक पहुंच गई है। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि 7 से 8 करोड़ है, लेकिन हर रिपोर्ट ये बताती है कि डायबिटीज के मरीजों की संख्या भारत में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आने वाले वक्त में इसमें और ज्यादा इजाफा होगा। डायबिटीज को लेकर इतनी बुरी स्थिति भारत में क्यों है, इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सीनियर फिजिशियन राजेश केसरी जी मौजूद है। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। राजेश जी, इतनी बुरी स्थिति डायबिटीज की भारत में क्यों, आखिर इस स्थिति तक भारत पहुंचा है? टाइम बॉम्ब जैसी स्थिति क्यों कहा जाता है? जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में बुलाने के लिए। आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है आज डायबिटीज़ के बारे में, और डायबिटीज़ क्यों इतनी तेज़ी से हमारे देश में फैल रहा है। टाइम बॉम्ब जैसी स्थिति देश के लिए इसलिए है कि इस समय डायबिटीज़ के मरीज़ों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपने आंकड़े कुछ गिनाए, 8.5 करोड़ के करीब डायबिटीज़ के मरीज़ हमारे देश में हैं जिनको पता है कि डायबिटीज़ है। समझना ये भी आवश्यक है कि केवल 30% से कम डायबिटीज़ के मरीज़ों का HbA1c 7% या उससे कम है हमारे देश में। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीज़ जो जानते हैं कि जिनको डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में नहीं है, उनका शुगर उन नियंत्रण से बाहर है। उसके अलावा 11 करोड़ से ज़्यादा हमारे देश में प्री डायबिटीज़ के मरीज़ हो सकते हैं, जैसे आपने ये बताया। अब ये मान के चलिए कम से कम उसमें से 30% लोग, यानी कि ऑलमोस्ट 4 करोड़ के करीब लोग आगे आने वाले 3 सालों में डायबिटीज़ में तब्दील हो जाएंगे। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितने बड़े हमारे देश की आबादी की जनसंख्या है जो इस बीमारी से जूझेगी। यानी आप कह रहे हैं कि इधर प्री डायबिटीज और इधर डायबिटीज, बीच में एक पतली सी रेखा, और उस रेखा को क्रॉस करने में वक्त नहीं लगेगा। ये प्री डायबिटिक वाले मरीज कब डायबिटिक बन जाएंगे पता ही नहीं। अब इनको यहाँ पर रोकना है, इनको ये लाइन के इधर ही रखना है, ऐसे कि इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए वही करना है जो डायबिटीज़ से बचाव के लिए करना है। इसके लिए डाइट पे ध्यान देना है, इसके लिए वज़न पे ध्यान देना है, इसके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ानी है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आसान तरीका प्री डायबिटीज़ को डायबिटीज़ तब्दील होने के लिए यही है, इन्हीं 3 चीज़ों का ध्यान देना है। कुछ दवाइयाँ भी हैं, लेकिन सब प्री डायबिटीज़ के मरीज़ों को दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती। अगर फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ा दें, खाने पीने पे ध्यान दें, जो डायबिटीज़ के मरीज़ों को जिसका ध्यान देना होता है आपके डॉक्टर बताएंगे, आगे हम चर्चा करेंगे। तो केवल यही चीज़ें करके दुनिया भर में स्टडीज़ हुई हैं कि 20-20 साल तक डायबिटीज़ से बचा जा सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर प्री डायबिटीज़ की स्टेज में आ गए तो डायबिटीज़ ज़रूर होगी। ये करीब एक 30% का आंकड़ा है कि करीब 3 सालों में 30% लोग जिनको प्री डायबिटीज़ है वो डायबिटीज़ में तब्दील हो जाते हैं। बाकी लोग नहीं होते, कुछ लोग 10 साल भी नहीं होते, कुछ लोग 20 साल भी नहीं होते, अगर वो ये सब चीज़ें फॉलो करें, अपने ऊपर कंट्रोल रखें तो। सर, लेकिन एक बात है कि जिन लोगों को प्री डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ है, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि वो डायबिटीज़ के शिकार है, नॉर्मल ज़िंदगी वो जीते रहते हैं। वो लक्षण क्या हैं कि उनको ये पता चले कि भाई वो डायबिटीज़ के या प्री डायबिटिक की स्टेज तक वो पहुंच चुके हैं? ऐसी वो छोटी छोटी चीज़ें कौन सी है जो रोज़मर्रा के एहसास से पता की जा सके कि ये अब डायबिटीज़ के मुहाने पर हैं? सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी चीज़ ये बताऊंगा, क्योंकि आपने प्री डायबिटीज़ की चर्चा की। प्री डायबिटीज़ बीमारी भी ऐसी ही बीमारी है जैसे डायबिटीज़ है,
क्योंकि जिन मरीज़ों को प्री डायबिटीज़ है उन मरीज़ों में हार्ट अटैक, स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। प्री डायबिटीज़ की अवस्था में ही कुछ डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन मरीज़ों को और शुरू हो जाती हैं, जैसे आँखों की कॉम्प्लिकेशन। तो इसीलिए प्री डायबिटीज़ भी एक ऐसी बीमारी की स्टेज है जिस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपने अब इसके बाद बताता हूँ कि आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब कैसे दिया जाए। डायबिटीज़ के, प्री डायबिटीज़ के कोई लक्षण नहीं होते। तो अगर आपके परिवार में डायबिटीज़ है, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अगर आपको हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अगर आपको डायबिटीज़ होने के कोई भी रिस्क फैक्टर हैं, तो आप समय समय पे अपनी जांच कराइए। पहले हम लोग कहते थे अगर 50 साल की उम्र हो तो उसके बाद जांच करानी चाहिए, लेकिन जैसे आप देख रही हैं और आपने ज़िक्र किया कि डायबिटीज़ के मरीज़ और प्री डायबिटीज़ के मरीज़, इनकी उम्र अब कम होती जा रही है। अब 35 साल के बाद भी बहुत सारे डायबिटीज़ के मरीज़ हमारे पास सर, हम आजकल 18 बहुत सारे। साल के बच्चों को, युवाओं को देख रहे हैं, 18 साल से उसके आसपास के बच्चों को डायबिटीज़ हो रहा है। बहुत छोटे बच्चों में भी डायबिटीज़ देखी गई है। ये क्यों हो रहा है कि छोटे बच्चे इसकी जद में आ रहे हैं? वो युवा जिन्हें अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, 35-40 साल की उम्र तक भी नहीं पहुंचे, वो डायबिटीज़ के शिकार हो रहे हैं। इसमें दो बातें हैं। जो एकदम छोटे बच्चों को डायबिटीज़ होती है वो आमतौर पे टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। वो बिल्कुल अलग डायबिटीज़ होती है। उसमें इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं और उसका कोई और इलाज नहीं है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस समय छोटे बच्चों में, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो जैसे 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ते हैं बच्चे, ऐसे बच्चों के अंदर भी टाइप 2 डायबिटीज़ बीमारी देखी जा रही है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ वो बीमारी है जो करीब 95% लोगों को हमारे देश में जो डायबिटीज़ है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसकी हम आमतौर पे चर्चा करते हैं और अभी कर रहे हैं। तो इतने छोटे बच्चों को भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो जा रही है आजकल हमारे देश में। वो दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयों से उनका शुगर कंट्रोल रहता है। और जो टाइप 2 लेकिन डायबिटीज़, सवाल तो ये है कि क्यों हो रही है? छोटे बच्चे क्यों इसकी जद में आ रहे हैं? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है मोटापा। ये आजकल आप देखते हैं हमारे स्कूलों में ज़्यादातर बच्चे ओवरवेट हैं, ओबीज़ हैं। तो ओबेसिटी और ओवरवेट एक ये बहुत बड़ी वजह है डायबिटीज़ की, क्योंकि ये जो पेट में हमारे चर्बी जमा होती है, ये चर्बी हमारे शरीर में एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जो हमारे शरीर में हमारी पैनक्रियास इंसुलिन बनाती है, उसको सही से काम नहीं करने देती। हमारे बॉडी के सेल्स उसको रिकग्नाइज नहीं करते, उसकी वजह से शुगर बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे ओबेसिटी बढ़ेगी उसके परिणाम स्वरूप शुगर के मरीज़ों की संख्या भी बढ़ेगी। तो यही हम बच्चों में देख रहे हैं और यही हम वयस्कों में देख रहे हैं और यही हम 30-35 साल के युवकों में देख रहे हैं कि आजकल ऐसी एज ग्रुप में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है।